बुढ़ापे में कुछ चीज़ें भूलना आम बात हो सकती है, लेकिन बुढ़ापा आने से पहले अगर आप चीज़ें भूलने लग जाए तो ये एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। वो कैसे, देखें हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। अगर आपको भी भूलने की आदत है तो ये एक गंभीर विषय हो सकता है। आज विश्व मस्तिष्क दिवस है, ऐसे में हम आपको भूलने की आदत से जुड़ी एक खास बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे डिमेंशिया कहा जाता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ही हर माह डिमेंशिया के 35 से 40 मामले सामने आ रहे हैं। इस साल अब तक 160 डिमेंशिया के मरीजों का इलाज कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल के विभाग में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आनुवांशिक नहीं, आम लोग भी 60 साल के बाद इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। खासकर तनाव में रहने वाले लोग डिमेंशिया बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर से प्रभावित मरीज भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी खाना खाकर भूल जाते हैं या घर का रास्ता भूलने लगे हैं तो अपनी जांच जरूर करवा ले। अमूमन डिमेंशिया 55 से 60 साल और उससे ऊपर की उम्र वाले व्यक्ति को हो सकता है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। परंतु देखने में आया है कि वर्तमान में युवा भी इस बीमारी की चपेट में आने लगे हैं। कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में इस बीमारी से ग्रसित जिन मरीजों का उपचार चल रहा है, ये सभी मरीज बुजुर्ग अवस्था से गुजर रहे हैं। हालांकि अभी तक लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं है। इसी को लेकर डॉक्टर सुरेंद्र मडान क्या कुछ कहते हैं, वो आप सुनो। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र मंडान है। मैं यहाँ मानसिक रोग विशेषज्ञ लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी आपने पूछा कि 22 जुलाई को ये हर साल विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इसका मेनली उद्देश्य लोगों को अवेयर करना होता है कि हमारा ब्रेन क्या है, इसकी क्या फंक्शनिंग रहती है, हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों को इससे संबंधित बीमारियां, उनसे कैसे बचा जाए, अपने ब्रेन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसके बारे में लोगों को बताना होता है। तो इस साल भी जैसे हम 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मना रहे हैं, जिसका थीम है वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ब्रेन हेल्थ के बारे में हम क्या कहेंगे, अगर हम यही कहते हैं कि एक शरीर तभी स्वस्थ होगा जब उसमें एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा। मस्तिष्क, जैसे आजकल हम जानते हैं हमारा सारा जीवन स्ट्रेस से भरा रहता है, भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, लोगों को आराम का टाइम नहीं मिलता, तो लोग अपनी शारीरिक हेल्थ का और मानसिक हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते। सबसे पहले जो डैमेज होने वाली चीज है हमारा मस्तिष्क होता है। उसमें मस्तिष्क के डैमेज होने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। दो कंपोनेंट होते हैं मस्तिष्क डैमेज होने के। उससे एक तो साइकोलॉजिकल बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हम मानसिक रोग में ट्रीट करते हैं जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी की बीमारी होती है, ये सारी मस्तिष्क से संबंधित होती है। दूसरा इसका फिजिकल कंपोनेंट होता है, जिसमें ट्यूमर आ जाते हैं, स्ट्रोक आ जाते हैं, हेडेक आ जाते हैं, दौरे आ जाते हैं, तो ये सब मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। अगर हम कहें तो हमारे शरीर का जो मेन इंजन होता है, दिल के साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी होता है। तो मस्तिष्क को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी हो गया है। तो जैसा हम बात करें हमारे साइकेट्री में बाकी मनोरोग की बीमारियों के अलावा मस्तिष्क से संबंधित जैसे एक डिमेंशिया बीमारी होती है, यूजुअली 60 साल के बाद शुरू होती है। उसमें क्या होता है, आदमी भूलना शुरू कर देता है। आम भूलना तो जैसे आम जिंदगी में हम भी कुछ बातें भूलते हैं, वो डिमेंशिया में नहीं आता, वो एक डिप्रेशन का पार्ट होता है या हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन जो 60 साल के बाद भूलना होता है, जैसे खाना खा के भूल गए, कपड़े कैसे डालते हैं वो भूल गए, चप्पल डालना भूल गए, अपने घर का रास्ता भूल गए, तो ये सब डिमेंशिया के कंपोनेंट आते हैं। धीरे धीरे ये जैसे बढ़ता है, बुजुर्ग लोगों को काफी परेशान करता है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, वो बच्चे की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं। तो एक 60 साल के बाद शुरू होता है। हम डिमेंशिया पे जैसे हर महीने 35 से 40 नए मरीज देखते हैं। अभी हम मानेंगे तो 178 पेशेंट हमारे अंडर ट्रीटमेंट में है। तो डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है, अगर हम फोकस करें तो इसको हम जड़ से खत्म नहीं कर पाते। लोगों में सिर्फ इसकी ये अवेयरनेस देनी है, आपके घर में बुजुर्ग अगर हैं इससे संबंधित या आपके आसपास में, तो उनको डॉक्टर के पास लेके आएं। दवाई का ये फायदा होगा, दवाई से ये बीमारी खत्म तो नहीं होगी, पर उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, ताकि हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं, जिनको हमने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में देखा है, उनको बेचारों की तरह अपनी जिंदगी ना व्यतीत करनी पड़े, ताकि दवाइयों से ये बीमारी कंट्रोल रहे और वो किसी भारी नुकसान से बच पाए। तो इन सारी बीमारियों का मुख्य कारण आजकल यही हो गया कि तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तनाव इतना बढ़ गया, भागदौड़ भरी जिंदगी बढ़ गई है,
लोग नशा ज़्यादा लगे करने, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम गुजारना, माइंड को आराम ही नहीं होता, रात को फ़ोन लंबे टाइम तक देखते रहते हैं, मिलावटी खाना इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, मेडिसिन ज़्यादा यूज़ होने लगी, हर थोड़ा छोटा मोटे दर्द में या कुछ हुआ तो लोग अपने आप से दवाइयाँ ले लेते हैं, केमिस्ट से दवाइयाँ ले लेते हैं। तो इनका कुछ एक बीमारियों का कारण ये भी है। रही बात स्ट्रोक की, ट्यूमर की, इसकी भी अगर हम बात करें, बीपी शुगर वाले जो पेशेंट हैं रेगुलर अपनी मॉनिटरिंग करवाते रहें, सिर में हल्का सा भी कोई लक्षण है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें, किसी को कोई दौरे की समस्या है तो टाइम से दवाई लें, अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करते रहें, ज़रूरत है तो डॉक्टर आपका सीटी स्कैन या एमआरआई जो भी ज़रूरत के हिसाब से टेस्ट होंगे वो कराते रहेंगे, ताकि कोई बीमारी है तो उसका हम सही निदान कर पाएँ। इनके कुछ एक बचाव के हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा-सा चेंजेस करना चाहिए इसके बचाव के लिए। जैसे मैं कहूँगा कि हर आदमी की कुछ न कुछ रुचियाँ होती हैं। जैसे हम 15-16 साल में जाते हैं तो एक रुचि बन जाती है कि किसी को म्यूज़िक का शौक होता है, किसी को गार्डनिंग का शौक होता है, खेलने का शौक होता है। तो मेरा यही मानना है कि जैसे-जैसे भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है तो हमें अपनी रुचियों को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए ज़िम्मेवारियाँ अपनी जगह हैं, रुचियों को अगर हम अपनी को देखेंगे तो वो आपको क्या रखेंगी, एक तो मानसिक रूप से जवान रखेंगी, फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक रखेगी, आपके मन को उसको जो दिमाग है उसको जो अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज कराती है। आप अच्छे गाने सुने, म्यूजिक का शौक है तो पढ़ने का शौक है तो अच्छा लिटरेचर पढ़े, ये ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इस दौरान बहुत अच्छे हार्मोन निकलते हैं, मन खुश होते हैं एंड ब्रेन के जो सेल्स हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं, उनकी एट्रोफी डिले हो जाती है, देर से होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, संतुलित खाना खाएं, फ़ोन का, सोशल मीडिया का, लैपटॉप, कंप्यूटर जो हो गया है, एक लिमिटेड इस्तेमाल जब ज़रूरी हो तभी करें, अत्यधिक इनके उपयोग से बचें। बाकी मेरी लोगों से यही गुजारिश है, आपको कोई ऐसा जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ऐसा कोई रोगी मिले तो आप उनको ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेने के लिए बोलें। मैं ये नहीं कहूँगा अननेसेसरी डर के मारे टेस्ट कराते रहें, सिर में हल्का-सा दर्द हो गया तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराने भागें एकदम। डॉक्टर से सलाह लें, अगर आपका डॉक्टर आपका एडवाइस करता है तो ज़रूरी टेस्ट जो भी हैं, ज़रूरी दवाइयाँ जो भी हैं, वो टाइम से लें, समय से लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।